अच्छा। ये फर्जी इनोवेशन करने की बात बंद करें। फर्जी इनोवेशन। हाँ, और तो बताइए ट्रम्प को क्यों हो रहा है भाई? आप ये देखिए, हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं हम अमेरिका से। चाहे चिप लो या कंप्यूटर लो, कोई भी लो, आईफोन हम अमेरिका का यूज। आप किस चीज की? इंडिया इनोवेशन बिल्कुल बंद हो चुका है। अच्छा। ये बच्चों को अभी ये चाइना के चूतिया हैं, ये चाइना के चूतिया हैं, चाइना के आज चूतिया। पूरा राष्ट्र उनको बाइकआउट कर रहा है और टर्की को कर रहा है, अमेरिका को कर रहा है। आज क्या है, एमुनेशन में हिंदुस्तान ना बहुत आगे हो गया। आज अमेरिका को भी जलन हो रही है और चाइना को भी जलन हो गई, भाई इन्होंने एमुनेशन कर दिया। इसके बाद एक्सपोर्ट तो इंडिया का एमुनेशन मरा, उसकी सेना, उसकी हायर लेवल की सेना, उसके मंत्री उस आतंकवादी के जनाजे में शामिल हुए और तुमको तनिक सा शर्म नहीं आए? अरे तुम भी पाकिस्तान की तरह एक दिन भीख मांगोगे। टर्की नोट कर लेना, साथ दे रहे हैं। तब नहीं था, तब तो फुल प्लेस पे खड़ा था। आज कह रहा है कि हमने साथ इसलिए दिया कि भारत पाकिस्तान के लोगों को मार रहा था। तो जब हमारे देश के लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया, हमारे तमाम व्यापारी ने बोला नहीं चाहिए तुम्हारा फ्रूट, नहीं चाहिए सेब, नहीं चाहिए हमें, न इंपोर्ट करना न एक्सपोर्ट करना। हमारे देश के सरकार ने भी घोषणा कर दिया। आज जब नानी याद आ गई, जब स्थिति आ गई कि आने वाले दिनों में हम भी भूखे मरने लगेंगे, बुला तो रहा है लोगों को, क्या आइए भाई। क्यों जाए जब तुम आतंकवादी देश का साथ दे रहे हो? क्यों जाए तुम जब आतंकवादी देश का साथ दे रहे हो? तुमको तो ऐसा बाइकआउट करेंगे। बेटा तुम भूल गए, जब भूकंप आया था तो हमारी सेना जा करके तुम्हारी मदद करी थी। हम राशन से, पानी से ले करके और आर्थिक मदद तुम्हारा किए थे। कोरोना में वैक्सीन तुमको दिए थे, इंसानियत के तौर पे तुम्हारी मदद किए। और तुम, गालियां तो नहीं दूंगा ऐसे लोगों को, चूंकि मैं साहित्यिक आदमी हूँ, लेकिन तुम एक आतंकवादी देश के साथ जाकर के खड़े हो गए। जो आतंकवादी मरा, उसकी सेना, उसकी हायर लेवल की सेना, उसके मंत्री उस आतंकवादी के जनाजे में शामिल हुए और तुमको तनिक सा शर्म नहीं आए? अरे तुम भी पाकिस्तान की तरह एक दिन भीख मांगोगे। टर्की नोट कर लेना। प्रोडक्ट तो है ही। सर आप क्या कहना चाहेंगे? पूछो, क्या पूछ रहे हैं आप? ट्रम्प एक समय सर, दोस्त थे, आज दुश्मनी पे उतर आ रहे हैं। सर ऐसा है, जो ट्रम्प है, जो दोस्त बने थे ना, सर राजनीति में गधे को भी दोस्त बनाना पड़ता है। पहले मेरी सुनो, गधे को भी दोस्त बनाना पड़ता है। दाव पेच होते हैं। बाकी जो राष्ट्र की बात है, आज पूरा राष्ट्र उनको बाइकआउट कर रहा है और टर्की को कर रहा है, अमेरिका को कर रहा है। आज क्या है, एमुनेशन में हिंदुस्तान ना बहुत आगे हो गया। आज अमेरिका को भी जलन हो रही है और चाइना को भी जलन हो गई, भाई इन्होंने एमुनेशन कर दिया। इसके बाद एक्सपोर्ट तो इंडिया का एमुनेशन होता है। वर्ल्ड की कम से कम 50% जो कंट्रियां हैं वो हिंदुस्तान में आ रही है एमुनेशन लेने। अभी देखना आपने, अभी हो रहा है कि हम ओप्पो, वीवो सब चाइना कंपनी यूज कर रहे हैं। अच्छा। ये फर्जी इनोवेशन करने की बात बंद करें। फर्जी इनोवेशन। हाँ, और तो बताइए ट्रम्प को क्यों हो रहा है भाई? आप ये देखिए, हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं हम अमेरिका से। चाहे चिप लो या कंप्यूटर लो, कोई भी लो, आईफोन हम अमेरिका का यूज। आप किस चीज की? इंडिया इनोवेशन बिल्कुल बंद हो चुका है। ये बच्चों को अभी ये चाइना के चूतिया हैं, ये चाइना के चूतिया हैं, चाइना के चूतिया। आप चाइना की बात करते हैं, आप देखिए भारत का सब चीज निर्यात चाइना से हो रहा है। आप देखिए हमारा युवा बीटेक की डिग्री लिए घूम रहा है, लेकिन उसे चिप की। आज इस पे क्या कहना चाहोगे? ट्रम्प कह रहे हैं एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग। भारत की शिक्षा नीति फेल हो गई। अच्छा, बाइकआउट पे क्या? कोई कमी होगी उस युवा में जो बीटेक की डिग्री वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। अरे टेप की तरह रिकॉर्डिंग मत करो। इस पे बात करो कि ट्रम्प कह रहे हैं बाइकआउट करने के लिए। बाइकआउट किस बात को बाइकआउट करना है? कह रहे हैं कि यहाँ से एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगनी चाहिए। इस पे बात करो, लगनी चाहिए नहीं? देखिए, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग, हम कह रहे हैं इंडिया अपना एप्पल निकाले। क्यों आप डिपेंडेंट हो रहे हैं? आज डीआरडीओ तोप बना रहा है, अपनी मैगजीन बना रहा है, लेकिन भारत आज स्वदेशी की बात करने वाला भारत, जो गांधी जी का स्वदेशी जो मॉडल था, हमने देखा उसमें कॉमर्शलाइज लोग घुस गए। अभी स्ट्राइक हुआ, अरे स्ट्राइक सब होता है। आज जो बात हो रही है, स्वदेशी की बात हो रही है, लेकिन स्वदेशी पे कुछ काम नहीं हो रहा, सिर्फ मार्केटिंग हो रही है। वो सिखा रहा है कि अब चरखा चलाओ, फिर से चरखा चलाओ बोल रहा है। हाँ, देखिए कुछ लोगों को ना स्ट्राइक नजर नहीं आई, वो ब्लाइंड हो गए थे उस टाइम। वो बम वहाँ ब्लास्ट हुआ, यहाँ ब्लाइंड हुए कुछ चंद लोग। और देश के प्रधान ने ये दिखा दिया है पड़ोसी देशों को भी कि हिंदुस्तान के एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। ये इस देश के प्रधान ने अच्छे से बता दिया है। वहाँ बोला था ना
कि अपने मोदी को जाके बताना। उस मोदी ने ये दिखा दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है। ट्रम्प को क्या कहना चाहेंगे? ट्रम्प को तो अपने आप ही समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, तभी तो बौखला के ऐसी बातें बोलता है आदमी भाई, बौखला जाता है। तो ऐसा कि एक तो डेवलप कर रहा है देश और ऊपर से ऐसा ये सब कुछ होने के बाद धुआं तारा, तो ये सब ना तो हजम नहीं हो रहा हर एक को जल्दी से हजम नहीं होता कि इसने इतनी क्या कहेंगे? कह रहा है एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं होनी चाहिए। सीईओ को फोन कर रहा है, एप्पल के सीईओ को, कह रहा है भारत से मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है। सीईओ लगता है इन 26 पार्टियों के बाप। वो ट्रम्प कह रहे हैं। ट्रम्प लगता है ये जो 26 पार्टियां हमारे देश में है ना, उसका बाप। मोदी किसी को बाप नहीं बनाता। मोदी है तो सब कुछ है। हमारे देश में बहुत सारे हिमाचल में सेब होते हैं, वो हम खा लेंगे, सब बोएंगे। मोदी को ट्रम्प कौन होता है? ट्रम्प को जो बाप बना के हम ये विपक्षी घूम रहे हैं ना, अब इनकी देश की जनता ने देख लिया। अरे मोदी ने कहा था कि नमस्ते ट्रम्प। मोदी जी कहा था नमस्ते ट्रम्प नहीं, मोदी जी कहा था और ट्रम्प। कुछ कौम ऐसी है जिस थाली पे खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं जी। ये वही तुर्की है। जब भूकंप आया था सबसे पहले हम लोग गए थे अपना क्रेडिट लेने के लिए। हम बहुत बड़े दादा हैं और जब भारत ने खारिज करना शुरू कर दिया कि इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है, डायरेक्ट जो है जब है वहाँ के डीजीएमए ने हमको फ़ोन किया कि भाई अब मत मारो, हमारी हालत तबाह हो गई है, तो क्या कहते हैं भाई हमने बंद किया। तो जब उन्होंने मोदी जी ने ट्रम्प के बारे में कुछ नहीं बोला, ट्रम्प का कोई नाम न लिया, ना कोई धन्यवाद दिया, ना कुछ किया, तो आज उसको मिर्ची लग रही है। आज उसकी जो है वो पतलून गिली हो रही है। आज कह रहा हमने मध्यस्थता नहीं कराई। पतलून गिली होगी तो कह देगा कि व्यापार मत करो यहाँ से। क्या कह रहे हो? वो पतलून गिली हो जाएगी, क्या एप्पल से कह देगा कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग मत करो। अरे भाई एक जलन तो है ना, आज जो उसने ये दिखाया कि भाई हम बहुत बड़े सुपर पावर हैं, भारत ने खारिज कर दिया कि तुम कोई सुपर पावर नहीं हो। हमारे बीच में तुम कितने भी बड़े दादा हो, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारी औकात कैसे हुई बोलने की कि जो है ये मध्यस्थता हमने कराई। भारत ने इस तरह से जब बोला तो आज वो खाली जो है एक कहते ना जलन के नाते ये एप्पल की कंपनी खींच लेंगे, ये खींच लेंगे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे तुम सब खींच ले जाओ। अरे आज भारत वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी के कगार पे है। आज भारत की इकोनॉमी आज की इकोनॉमी और 1965 की इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क था। आज की इकोनॉमी में जो भारत है और जो 65 की इकोनॉमी थी, दोनों की इकोनॉमी में कंपैरिजन किया जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन 65 में जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे तो यही अमेरिका ने कहा हम गेहूं देना बंद कर देंगे, और वास्तव में हमारे देश में उस समय गेहूं का उत्पादन बहुत कम था, लोग खाने के लिए तरसते थे। उस समय हमारे देश में भरपेट लोगों को सही खाना नहीं मिलता था। लेकिन जब उसने लाल बहादुर शास्त्री से अमेरिका ने बोला कि आप युद्ध बंद करो नहीं तो हम गेहूं देना बंद करेंगे, तो हमारे नाक छोटे कट के सबसे जो है हिम्मतवान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि तुम अपना गेहूं अपने पास रखो, तुम कौन होते हमको खिलाने वाले, हम वो देश हैं कि हम बिना खाए युद्ध लड़ सकते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री ने अपने देश में आह्वान किया कि आज से आप लोग एक टाइम खाना खाइए, और एक टाइम देश के लोगों ने खाना खाया। और हमारे देश की सेना ने 65 के युद्ध में पाकिस्तान को ना के चने चबा दिए। क्या किया था? तो ये भारत वो है, इसको भारत के साथ कंपटीटर मानने लगा क्या अमेरिका? डर रहा है क्या? और क्या कंपटीटर? और ये बताइए उसकी F-16 जो उसने जो है पाकिस्तान को दिया था, हमारे देश की टेक्नोलॉजी, हमारी खुद की टेक्नोलॉजी और हमारे खुद के देश के प्लांट में बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइल ने उसके F-16 को मार गिराया, टर्की के जो है ड्रोन को मार गिराया, चाइना के जो है ड्रोन को उसको क्या कहते दिए हुए हथियार को मार गिराया, मिसाइल को। तो उसकी तो फट के हाथ में आ गई ना कि भारत अब वो देश नहीं है। पहले टेक्नोलॉजी हम देते थे और भारत जो है उसकी रॉयल्टी देता था तो बनाता था। आज भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमारे टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया, हमारी मिसाइलों को फेल कर दिया। तो जलन तो है ना। तो देखिए ऐसा है, वो भारत बढ़ चला है। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, ये वो भारत है कि ये चाहे टर्की हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पूरा विश्व भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो भारत का बच्चा जिस दिन चाह लेगा, जिस दिन भारत अपने पे आ जाएगा ना, तो ये भारत पूरे विश्व को अकेला। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। नहीं डोंट, आप ले लीजिए उनकी बात।
कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। दिल्ली के। क्या कहोगे? ट्रम्प ने कहा है कि अब यहाँ पे एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग उसको रोक देना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। अरे भारत का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता जब तक मोदी जी ऊपर बैठे हैं। सिंपल सी बात है, ये ट्रम्प कुछ नहीं है अब ये। अच्छा। अब राज्य चलेगा भारत का। हाँ। रशिया भी भारत राज्य बनेगा पूरा का पूरा, हिंदू राष्ट्र बनेगा पूरा। सिंपल सी बात है ये। क्या ट्रम्प डर रहे हैं क्या भारत से? ट्रम्प, अरे सब डर रही है, दुनिया डर रही है इस टाइम भारत से। अच्छा। दुनिया डरी पड़ी है, दुनिया की दुनिया डरी पड़ी है। हाँ। तो यही तो बात है, हर कोई डरा पड़ा है इस टाइम पे। हर कोई डरा पड़ा है, यही तो बात ये भी कह रहे हो ना भाई। जरूर, और क्या, काहे नहीं डरेगा भाई। एक समय देश हमारा मान लीजिए गुलाम था, मुगलों का, अंग्रेजों ने गुलाम किया, लेकिन हमारे देश के जो है लोगों ने एक खून पसीना एक करके यहाँ तक देश को पहुँचाने का काम किया। आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी पे टेक्नोलॉजी आ रही है। आज हमारे देश पे क्या कहते हैं कि तमाम वो जो इंडस्ट्रियल मोदी तो अपने आप को दोस्त कहते थे ना ट्रम्प का। अब देखिए वो बात अलग है ना, अब तो समझ में आ गया ना। अभी तक तो कभी, हालांकि मदद की हमको अमेरिका से जरूरत नहीं थी। ये लड़ाई हमने अपने दम पे लड़ी है। हमने अमेरिका से न पैसे की मदद मांगी ना हथियार की मदद मांगी। लेकिन आज ट्रंप ने अपनी औकात दिखा दी, अपनी दोगलपन दिखा दी, तो अब न मोदी पर विश्वास करेंगे और न ये देश विश्वास करेगा, और ट्रंप को उसकी औकात दिखा के रहेगा। और एक लाइन फिर मैं कह देना चाहता हूँ, अभी जो टर्की आया था ना भारत पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए,